गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू का सीरीज नंबर 3 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज के सीरीज में 51 से 75 तक का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ, यानी कि विद्युत विभव होता है। बच्चों, यहां बताने हैं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होते हैं, इसके पास कोई भी स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए यह कौन सा क्वांटिटी है? यह स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि विद्युत विभव एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, यानी कि किसी आवेश के कारण अपने ही स्थान पर विद्युत विभव का मान होता है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, मान लिया गया इसके बीच की दूरी को x मान लिया गया। तो जब पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालेंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/R, और R के बदले में यहां पर x यूज कर सकते हैं आप। अब यहां पर क्वेश्चन है कि अपने ही लोकेशन पर, यानी कि इस पॉइंट को उठा करके इसके यहां पर रख दिया गया, इसी लोकेशन में रख दिया गया, तो x घट के कितना हो गया? 0 हो गया। ये घटते 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 यहां पर पॉइंट आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं KQ/0। तो किसी भी टर्म में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने ही लोकेशन पर पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट यानी कि अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। बच्चों, अगर देखा जाए तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं वो वोल्टेज पर यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं, समझे? और इसको एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं आप। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी कि हमारे पास हो गया वोल्ट पर मीटर। अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, वोल्ट पर मीटर। और यह इक्विवेलेंट होता है न्यूटन पर कूलम्ब के। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है F/Q, तब फोर्स का न्यूटन और Q का कूलम्ब, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? वोल्ट पर मीटर है, तो इस पे टिक लगा देंगे। अगर न्यूटन पर कूलम्ब दिया हुआ रहता तो उसको भी हम उसमें टिक आउट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू लाइक चार्ज इज ऑलवेज, यानी कि दो समान आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा होता है। देखिए बाबू, U इज इक्वल टू होता है KQ1Q2/R², सॉरी R, KQ1Q2/R होता है। अगर Q1 का वैल्यू पॉजिटिव और Q2 का वैल्यू पॉजिटिव रख दें, तब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप निगेटिव और निगेटिव रखते हैं तो Q1 का वैल्यू -Q1, Q2 का वैल्यू -Q2, अब बाई कितना हो गया? R, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका भी रिजल्ट हो गया KQ1Q2, अब बाई R किस में आया? प्लस में आया। तो जब दो लाइक चार्जेज हों तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है
माइनस पीई कॉस थीटा। आज जब कॉस थीटा को हटाएंगे तो माइनस पी और डॉट ई लिख देंगे, जहां पी को लिख सकते हैं हम Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? माइनस पी इंटू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल इज, यानी कि किसी चालक के अंदर तथा उसके सतह पर विद्युत विभव होगा। देखिए बच्चों, इसके अंदर या इसके बाहर वाले सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? सेम होगा, आई मीन कांस्टेंट होंगे। तो अंदर यानी कि इनसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है, यानी कि सब जगह इक्वल होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दें तो K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, 4 और पाई दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो अगर यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए तो हमारे पास हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और बच्चों, ये जो इक्वल होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो इक्वल होता है फैराड पर मीटर के, यानी कि ये वाले ऑप्शन भी हमारे सही होंगे, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पीछे भी एक क्वेश्चन मिला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो उसमें बोले थे कि V/L होता है, तब V का वोल्ट और L का मीटर, यानी कि लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब, यानी कि हमारे पास हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम्ब दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर। बच्चों हम बताए थे कि कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट होते हैं। जितना एक पर पॉजिटिव होता है उतना ही दूसरे पर निगेटिव होते हैं। जब ये डिस्चार्ज होने वाला होता है तो इसके चार्जेस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि कैपेसिटर यानी कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्ट टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, यानी कि यदि n संधारित V वोल्ट वाले स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हों तो संचित ऊर्जा बराबर होता है। बच्चों U का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं कि U का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर।
होता है ना, इसको लिख सकते हैं ये किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि पैरेलल में अगर बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हों तो उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए जितने कैपेसिटर होते हैं सबको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो Cp बराबर सब इक्वल हुआ तो C+C+C और n तक चला गया। अगर 5 रहता तब 5C लिख देते, n है n तक गया तो लिख सकते हैं NC, यानी कि 1/2 C के बदले में NC और V स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1/2 NCV स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, विद्युत क्षेत्र तथा समविभवी पृष्ठ के बीच का कोण होता है। तब आपको पता है आपको कि मान गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इस पर चार्जेस पड़े हुए हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इधर भी निकलेगा, दोनों साइड निकलेंगे लेकिन 90 डिग्री का सब जगह पर एंगल बना करके निकलेगा, यानी कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट 62, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी, चार्ज एंड पोटेंशियल यानी कि आवेश तथा विभव के अनुपात को C कहा जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस कहा जाता है। यह हो गया कैपेसिटेंस, यानी कि इसको कहेंगे विद्युत धारिता कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0 बिकॉज अर्थ इज गुड। आई मीन पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि यह एक अच्छा चालक होता है, कंडक्टर होता है, और जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों का वैल्यू अर्थ में इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देखिए अभी हम पढ़े हैं कि U इज इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 CV रहने दें और V को बाहर कर दें। अब आप पढ़े हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q/V, अगर यहां से Q निकालें तो CV लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 CV के बदले में Q लिख दीजिए, और यहां V तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू QV/2 आ गया। अच्छा, एक और चीज, अगर हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें अगर हम C से मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड कर दें तो 1/2 C और C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, 1/2 CV का स्क्वायर अब बाई C। अभी आप पढ़े हैं कि CV किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 CV को Q तो स्क्वायर है तो स्क्वायर अब बाई कितना C, यानी कि Q स्क्वायर बाई 2C। ये वाले ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, और ये वाला ऑप्शन भी सही है, यानी कि ओवरऑल हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी एक पर निगेटिव चार्ज होगा और एक पर क्या पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा निगेटिव होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, और वैसे भी सिग्मा बराबर आप जानते हैं कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है, वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट इंफिनिटी, अनंत पर आवेश के विद्युत विभव होते हैं।
चलिए देखते हैं। V इज इक्वल टू होता है KQ/R, जब चार्ज पार्टिकल दिया हुआ रहे तो, और जब डाइपोल दिया हुआ रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो फॉर्मूला होता है KP/R²। तो यहां तो चार्ज की बातें की जा रही है ना, यानी कि आवेश की बातें की जा रही हैं, तो इसको लेके चलेंगे। क्या कह रहा है? इन्फिनिटी पे निकालने को कह रहा है। तो KQ/इनफाइनाइट, किसी भी टर्म को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना हम आगे बढ़ते हैं, जो पोटेंशियल होते हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, मतलब वह पॉइंट इन्फिनिटी होगा जहां पोटेंशियल का वैल्यू कितने हो जाएगा? 0 हो जाएगा, घटते घटते। वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। पिछले सीरीज में भी ये मिला था कि अगर कैपेसिटर है तो जितने इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव मिलकर के चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, यानी कि नेट चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही पूछ देता कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, नॉट नेट चार्ज। अगर सिर्फ पूछता कि कैपेसिटर का चार्ज बताइए तो इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है। ऐसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर देंगे और उसके दोनों वायर को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो स्पार्क करता है, यानी कि चार्ज का लॉस करता है। जब डिस्चार्ज होने वाला होता है तो चार्जेस पॉजिटिव से किधर? निगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं डिस्चार्जिंग मोड में, ठीक है ना। तो जब आप स्पार्क करेंगे तो चार्ज क्या होगा? लॉस होगा ना। और चार्ज तो वही लॉस कर सकता है जिसके पास पॉजिटिव हो। आप पढ़े होंगे कि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मींस चार्ज का लॉस। तो कैपेसिटर जो होता है जरूरत पड़ने पर चार्ज को प्रोवाइड करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को, इसलिए इस पर चार्ज पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 1 माइक्रोफराड। 1 माइक्रोफराड, बच्चों जहां पर भी माइक्रो लग जाए वहां पर 10⁻⁻6 वैल्यू आ जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻6 फराड। जैसे 1 माइक्रोमीटर रहता तो इसको लिख सकते थे हम 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते थे हम। जहां पर भी माइक्रो की बातें आएंगी आप समझिएगा 10⁻⁻ कितना होता है? -6 होता है। तो नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनित्र से क्या प्राप्त होता है? तब बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है। आप थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे बुक में, इसके बारे में इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े होंगे, वहां पर इसको डीपली पढ़ने हैं थ्योरी में। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव में उतना डीपली हम नहीं बता सकते हैं आपको। तो एक्चुअली जो 1D ग्राफ जनरेटर होता है वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हाई मतलब मिनिमम वोल्टेज को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। क्या देता है हमें? हाई वोल्टेज देता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों कि V बराबर होता है, V इज इक्वल टू होता है W/Q। जब पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल को ले जाया जा रहा हो तो A को मान लेते हैं VA, आप B को मान लेते हैं VB। तो अगर A से B जा रहा हो तो आप उसे लिखिएगा VB माइनस VA, ठीक है ना। यहां चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं। लेकिन वर्क कहां से कहां हुआ? पार्टिकल कहां से चला था? A से चला था और कहां पहुंचा था? B पर पहुंचा था। तो वर्क जो होगा
A टू B हो जाएगा। अगर यहां A टू B आप यहां A अगर यहां A और यहां B लिखते हैं तो यहां पर B और A लिखने होंगे। इसका अपोजिट लिखिएगा, सिंपल इसको समझ लीजिए। तो आप ऑप्शन देख लें कौन सा है, ऑप्शन नंबर A, VB माइनस VA WAB बाई Q। 71 3 capacitors each of capacitance 9 microfarad are connected in series, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, इसको किसी सेल से जोड़ा गया होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल। इसका वैल्यू है 9 माइक्रोफराड, इसका भी 9 माइक्रोफराड और इसका भी 9 माइक्रोफराड। पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये किसमें, सीरीज में है ना, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। तो 1/C1 यानी कि 1/9 1/9 एंड 1/9, तो कितना हो जाएगा 3/9 हो गया। 1/CS इक्वल टू लास्ट में अगर पलट दें तो 9/3 कैंसिल 3 माइक्रोफराड। आप देख लें कहां पर है 3 माइक्रोफराड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, रेडियस ऑफ अर्थ इज R, देन इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विल बी। देखिए बच्चों, कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या R है तो उसकी विद्युत धारिता होगी C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V होता है ना, और Q आप V को क्या लिख सकते हैं हम, KQ आप बाई R को ऊपर भेज दीजिए तो QR आप बाई कितना हो जाएगा KQ, Q से Q कैंसिल, R K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए तो कितना हो गया R हो गया ना। अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखो बाबू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू भी। अब 1 रहने देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब और इंटू भी, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब इंटू भी। तो कूलम्ब और वोल्ट मिल करके जूल बनाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और कूलम्ब वोल्ट मिलके क्या बना देगा, जूल बना देगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q, यहां पर पॉइंट चार्ज Q रखे गए हैं, इससे कुछ दूरी पर R पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको पोटेंशियल निकालने हैं। तब बच्चों ये डाइपोल की बातें नहीं हो रही है, ये चार्ज की बातें हो रही हैं। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, KQ बाई R, स्मॉल q है तो स्मॉल q बाई R कर दें। वहीं डाइपोल रहता तब लिखते हैं हम KP अब बाई कितना R², लेकिन यहां चार्ज है तो आंसर हो जाएगा KQ बाई R। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, आसान है, V बराबर होता है W बाई Q, W को लिख सकते हैं जूल और Q को लिख सकते हैं कूलम्ब, यानी कि हो गया जूल पर कूलम्ब। इसको आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, तीनों के तीनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।